जूनियर केमिस्ट एग्जाम 2025 के पेपर में पूछा गया सवाल, आइसोडाइफर ऑफ 29Cu65 इज 29Cu65 का आइसोडाइफर है। तो 29Cu65 जो है उसका आइसोडाइफर कौन सा है वो हमें निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा आइसोडाइफर क्या होता है। तो आइसोडाइफर का मतलब होता है ये जो एलिमेंट होते हैं उनके न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर। तो एक तो न्यूट्रॉन के नंबर और एक एटॉमिक नंबर, दोनों को हम माइनस करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी और वही वैल्यू किसी और एलिमेंट की होगी तो वो हमारे दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोडाइफर। तो हमारे ये जो एलिमेंट है उसके n माइनस जेड की वैल्यू क्या है उसको चेक करते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकालेंगे, तो ये 29 हमारा एटॉमिक नंबर है और 65 हमारा एटॉमिक मास है। तो हमारा जो एटॉमिक मास जो है 65 में से हमारा एटॉमिक नंबर 29 को हम माइनस करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है, 36। तो ये 36 कौन है, ये हमारे न्यूट्रॉन के नंबर है। तो न्यूट्रॉन के नंबर हो जाएंगे 36 और एटॉमिक नंबर हमारा कितना है 29। तो Z हो जाएगा हमारा 29, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 7। तो ये जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से जिस एलिमेंट की n माइनस जेड की वैल्यू यदि 7 प्राप्त होती है तो वो हमारा हो जाएगा इसका आइसोडाइफर। तो सबसे पहले चेक करते हैं 11Na24। तो उसकी n माइनस जेड की वैल्यू हम निकालते हैं। तो सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 24 में 11 को माइनस करेंगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी 13 और z की वैल्यू हमारी कितनी है 11। तो 13 माइनस 11 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर n माइनस जेड की वैल्यू कितनी 7 है और यहाँ n माइनस जेड की वैल्यू कितनी है 2, मतलब दोनों सेम नहीं है, मतलब ये इसका आइसोडाइफर नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर n माइनस जो z की वैल्यू है वो 7 नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन हमारा है 26Fe56। तो उसके n की वैल्यू हमारी हो जाएगी, उसका एटॉमिक मास हमारा 56 माइनस एटॉमिक नंबर 26, दोनों को माइनस करेंगे तो n की वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू हमारी हो जाएगी 30 और उसकी z की वैल्यू हमारी है 26 और 30 माइनस 26 हमारी उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। मतलब यहाँ पर भी n माइनस जेड की वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 4 है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो भी इसका आइसोडाइफर नहीं है। ऑप्शन थर्ड जो है 27Cu60, उसकी n की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 27 मतलब 33 और माइनस जेड की वैल्यू हमारी है 27। तो 33 के अंदर 27 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 6। तो यहाँ पर भी 7 और 6 दोनों वैल्यू सेम नहीं है, मतलब ये भी इसका आइसोडाइफर नहीं है। फिर लास्ट ऑप्शन हमारा है 24Cr55। इसको चेक करते हैं। तो उसमें जो न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकालेंगे, तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो 55 माइनस 24, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 31 और 31 में z हमारा कौन है 24। तो 31 में 24 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 7। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 के अंदर n माइनस जेड की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है 7 और यहाँ पर जो इसके अंदर भी n माइनस जेड की वैल्यू कितनी है 7, मतलब दोनों के अंदर n माइनस जेड की वैल्यू सेम प्राप्त हो रही है, मतलब ये इसका क्या है आइसोडाइफर। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा हो जाएगा सही आंसर। ओके।